स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाबुद्धिर्यस्तम् अहं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। तो जो आज का जो प्रवचन है इसकी शुरुआत में मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। और ये जो रहस्य है ये आज के प्रवचन को समझने की कुंजी है, चाबी है। ये रहस्य अगर आपने याद रखा अगले 1-1.5 घंटे तक तो समझ लेना कि आपको आज का जो प्रवचन है वो समझ आ जाएगा। तो जो रहस्य है वो ये है कि ये तस्वीर देख रहे हो आप, फोटो इसमें जो सबसे बड़ा हाथी है इसका नाम गजेंद्र है, हाथियों का राजा। तो आप ये सोचकर आज के प्रवचन को सुनना कि आप हो वो गजेंद्र। ये जो गजेंद्र है ये आप हो। ये सोच के इस पूरे प्रवचन को सुनना आपको। तो भारत की जो मोती हैं, ज्ञान के मोती, उसमें से सबसे सुंदर मोती है सादा जीवन उच्च विचार। ये सबसे सुंदर मोती है जो भारत के साधु संतों ने दिया कि सादगी से रहो और अपने विचारों को ऊंचा रखो। और इसका अगर आप उदाहरण देखना चाहते हो सादा जीवन का, तो आपके दीपू में ही
हमारा मंदिर है इस्कॉन का, और उसमें गुरुकुल भी है छोटा सा। उसमें 5-6 बच्चे रह रहे हैं। ये यहाँ बैठे हैं 2-3 बच्चे अभी मंदिर में ही है। उनका कल एग्ज़ाम है उनका, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो ठीक है ब्रो, ठीक है, अभी जैसा है चलने। तो आप जब उस मंदिर में आएंगे आप इस्कॉन के, तो आपको लगेगा कितना सात्विक वातावरण है। आपको पानी की किसी भी कार्य के लिए आवश्यकता है, कुआं है, आप कुएं से पानी खींचो और एकदम ठंडा पानी आपको प्राप्त होगा। जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे कल, तो काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी परेशानी हो रही थी। बस वो पानी से हमने मुंह धोया, उस कुएं के पानी से ऐसा लगा पता नहीं वैकुंठ से ही आ गया ये पानी, एकदम इतना ठंडा, सारी थकान ख़त्म हो गई हमारी। तो ये हमारे त्रिभंगा मुरारी प्रभु ये थोड़ी चिंता कर रहे थे कि पता नहीं हम दिल्ली के लोग ऐसी जगह पे रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो मैंने इनको बताया कि दिल्ली में जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो पैसे खर्च के हज़ारों रुपए ऐसी जगह पे आकर रुकते हैं कुएं से पानी खींचने के लिए, जो ये हमें फ्री में हमें ये अनुभव प्रदान करते हैं। और ये जो बच्चे हैं, आप इन बच्चों को देखो, इनको ये मोबाइल फ़ोन टीवी इससे कुछ लेना देना नहीं है, इनको उससे सरोकार नहीं है। एक गाय का बछड़ा होता है और एक भैंस का बछड़ा होता है। ये गाय के बछड़े हैं, ये ऐसे उछलते हैं और इतने फुर्तीले हैं ये। और जो हम अपने घरों में हम अपने बच्चों को इतना सहेज के रखते हैं, ऐसे लगता है भैंस का बच्चा जैसे बिल्कुल सुस्त होता है ना, एकदम लटका हुआ, वैसे हैं हमारे घर के बच्चे। मेरे अपने घर के बच्चे भी ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे घर में भी ऐसे हैं बच्चे, सोते रहते हैं। ये बच्चे 3 बजे उठ जाते हैं, हाँ, और आरती होती है ज़ोर ज़ोर से नाचते हैं ये लोग। और जो मुझे जिस बात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया इन बच्चों की, अगर मैं आपको बताऊं, सादा जीवन की मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि बच्चे घर में सबसे पहले बच्चों को खाना दिया जाता है, रुक नहीं पाते वो। जैसे ही खाना तैयार हुआ, खुशबू आई, हमें दो फटाफट खाना। लेकिन मंदिर में ये जो बच्चे हैं सबसे आखिर में खाते हैं, और यही बच्चे सब जितने भी मंदिर में भक्त हैं यही उनको पहले खिलाते हैं, और इतने प्रेम से खिलाएंगे आपको, बार बार आके पूछेंगे और चाहिए और चाहिए, तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि अरे भाई नहीं चाहिए, भर गया पेट। ये नहीं सोचते कि फटाफट खाओ हमारी बारी आएगी। दूसरों को संतुष्ट करना, दूसरों की सेवा करना इनके दिमाग में बात डल गई। इसलिए प्रहलाद महाराज को पता था ये बात का, इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा था कुमार आचरेत प्राज्ञो। प्राज्ञो मतलब जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं। कुमार आचरेत, वो बचपन से अभ्यास करना शुरू कर देते हैं भक्ति का, बचपन से वैष्णवों की, भक्तों की सेवा शुरू कर देते हैं। क्यों भक्तों की सेवा शुरू कर देते हैं बचपन से? क्या फ़ायदा होगा वैष्णव की, भक्तों की सेवा करके? महीयसाम पाद रजोभिषेकम। अगर हम महात्माओं की चरण रज अपने सिर पर धारण करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। कुछ अलग से
करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप भगवान की भक्ति हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगी, स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ये बच्चे बार बार आते थे मेरे कमरे में कि आपकी ये सेवा करूं, आपकी वो सेवा करूं, आप सेवा नहीं दे रहे। जो शहरों के बच्चे हैं वो बोलते हैं कि आप सामान नहीं दे रहे, अपना मोबाइल फ़ोन दे दो, अपना ये दे दो, वो दे दो। लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं सेवा दे दो। बिल्कुल एकदम अलग, जिसे कहते हैं अलग सोच है इनके दिमाग में, शुरू से बचपन से भर दिया। और जो बचपन में बात सीख लेता है बच्चा, वो पूरा जीवन उसका साथ देती है ये बात। हम लोग भागवतम में ये प्रसंग देखते हैं कि जो नारद जी हैं, चारों तरफ नारद जी की जय जयकार हो रही है। जो नारद जी हैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। एक बार उसकी जो माँ जहाँ पर दासी का काम करती थी, उनके घर पे कुछ वैष्णव आके रुके। नारद जी ने अपनी माँ के साथ मिलकर उन वैष्णवों की सेवा की, उनका उच्छिष्ट, उनका जूठा जो है प्रसाद ग्रहण कर लिया। उसी के बल पर नारद जी बन गए और इतनी शक्ति आ गई उनके पास कि इस भौतिक जगत की बात छोड़ दो, आध्यात्मिक जगत में भी जब चाहे प्रवेश कर जाते हैं। कोई रोक नहीं सकता उनको, कोई उनको ये नहीं कह सकता वो कहाँ जा रहे हो, नहीं। कभी भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। ये वैष्णव का संग करने का, वैष्णव की सेवा करने का फल है, जो ये बच्चे अनायास प्राप्त कर रहे हैं। इनको नहीं पता ये बात का, इनको इस बात की गंभीरता का अभी पता नहीं है। लेकिन जैसा इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अनायास ही करते जा रहे हैं बच्चे। ये सादा जीवन, उच्च विचार की बात कर रहे हैं। लेकिन हम अगर देखें अपने जीवन की ओर, अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम लोग साधुओं की बात पर विश्वास कम करते हैं और जो टीवी और सड़क के किनारे जो विज्ञापन लगे होते हैं उनकी बात पे ज़्यादा विश्वास करते हैं हम लोग। विज्ञापन आएगा टीवी में कि ये वाला आप इस कंपनी के कपड़े डालो तो आप एकदम खुश हो जाओगे, आप ये वाली गाड़ी खरीद लो तो पूरी दुनिया आपको झुक के सलाम करेगी। कोई नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से देख लिया करके, कोई नहीं करता। लेकिन वो जो विज्ञापन वाले हैं, वो जो कंपनियां जिन्होंने अपना बिल्कुल घटिया जो सामान है, जो जिसकी आपको जरूरत नहीं है। विज्ञापन की जरूरत किस चीज की? कौन विज्ञापन करेगा जिसकी जरूरत नहीं है? कौन आटे का विज्ञापन करता है? आटे का कोई विज्ञापन नहीं करता, सब्जियों का कोई विज्ञापन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है, उसके बिना हम मर जाएंगे। चावल का कोई विज्ञापन नहीं करता, वो चाहिए, लेकिन गाड़ी नहीं चाहिए। इसीलिए उनको बेचने के लिए विज्ञापन करना पड़ता है। अगर स्त्री है तो दिखाएंगे स्त्री गाड़ी चला रही है, एक सुंदर पुरुष मिल जाएगा। पुरुष गाड़ी चला रहा है, सुंदर स्त्री मिल जाएगी। अरे ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे थोड़े ना होता है। अगर गाड़ी हमारी खरीद ली तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं अपने मित्रों को कई बार ये बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, कई साल हो गए उससे मिले हुए। वो लंदन में था, लंदन में रहता था वो। लंदन पता है ना आपको, विदेश में रहता था मतलब।
और काफ़ी अमीर, उसने काफ़ी पैसे वैसे कमा लिए थे उसने। तो एक बार वो बम्बई आया, मैं भी दिल्ली से बम्बई गया हुआ था किसी काम के लिए, तो वहाँ मेरे को मिल गया वो। हम बैठे हुए बात कर रहे थे, उसने कहा, मैंने उससे पूछ लिया और क्या चल रहा है, तो उसने ऐसी ही बातें चल रही थी। मैंने कहा और बता, तूने विदेश में क्या किया, खूब मज़े किए होंगे, ये हुआ होगा वो हुआ होगा। तो उसने मेरे को कई सारी बातें बताई और घूम फिर के एक बात पर आ गया। उसने कहा, भाई मैं तुझे एक बात बताता हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ क्या है। उसने कहा, जब मैं भारत में था तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी एक बड़ी सी गाड़ी खरीदने की। एक गाड़ी होती है मर्सिडीज़, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, महंगी गाड़ी होती है, पता नहीं 1 करोड़ की गाड़ी होगी शायद। तो उसने कहा मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो गाड़ी खरीदूंगा कभी। तो जब मैं लंदन गया, बाहर गया विदेश में, तो मैंने पैसे कमाए बड़ी जी तोड़ मेहनत करके, और फिर मैंने उन पैसों से वो गाड़ी खरीद ली जिसका मैं सपना देखता था बचपन से, टीवी देख देख के मैंने वो गाड़ी खरीद ली। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहे मैं गाड़ी में बैठा, मैंने उसका एसी वगैरह चलाया, म्यूज़िक चलाया, आराम से गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा अच्छा लगा? कह रहा बहुत बढ़िया लगा मुझे गाड़ी में बैठ के। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहा है असलियत बताऊं, अगर सच बोलूं तो वो जो सुख था उस गाड़ी में बैठने का, वो 4-5 दिन ही रहा, उसके बाद वो सुख खत्म हो गया। फिर तो जो मेरी पहले वाली गाड़ी थी और जो ये वाली गाड़ी है एक जैसी लगनी शुरू हो गई, कोई फर्क नहीं लग रहा था उसके अंदर। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो उसने कहा यार फिर एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था और बड़ा खुश था मैं, और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। कहता मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे ही टक्कर मार दी। कह रहा मुझे इतना सुख नहीं मिला था, मुझे इतना सुख नहीं मिला था वो गाड़ी में पहली बार बैठकर। आप सब अपने मोबाइल फ़ोन प्लीज़ बंद कर दो, हाँ थोड़ी देर के लिए प्रार्थना है मेरी आपकी। हाँ कह रहा इतना सुख नहीं मिला था उसमें बैठ के जितना जब किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी तो जितना मुझे दुख हुआ। ये असलियत है, ये असलियत है कि हम लोग साधुओं की, वैष्णवों की बात से ज़्यादा अहमियत जो है हम विज्ञापनों को देते हैं। हम लोग साधु कह कह के थक जाते हैं, कह कह के थक जाते हैं। अरे भाई भगवान के शरण ले लो, हरि नाम ले लो, भगवान को पुकारो, भगवान का नाम लो। और कलयुग में भगवान को पुकारने का सबसे सरल उपाय ये हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे सरल उपाय है। हम थक जाते हैं लोगों को कह कह के। लेकिन पहली बात है कि लोग पुकारते नहीं हैं, पहली बात है कि लोग पुकारेंगे ही नहीं। और दूसरी बात है अगर पुकारते हैं तो उनके मन में जो भगवान की महिमा है वो समझ नहीं पाते उसको। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक बूढ़ी स्त्री थी, उसका काम था रोज जंगल में जाती थी, लकड़ियाँ काट के लाती थी, गट्ठर बना के, और शहर में ला के बेच देती थी, और उस पैसे से उसका गुजारा चल रहा था उसका। और एक दिन उसने वो लकड़ियाँ काटी और अपने सिर पे उसने वो बोझ उठाया हुआ था और वापस जंगल से गांव की ओर आ रही थी तो थक गई। बारिश होनी शुरू हो गई, पैर फिसल गया, वो लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया
अब उसने उसको उठाने की कोशिश की, नहीं उठा पाई। आसपास देखा, कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो उसने भगवान को पुकार लिया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्णा, मदद करो, त्राही मां, मदद करो मेरी। अच्छा, इतने कातर स्वर में बोला, भगवान आ ही गए सामने उसके। भगवान सामने आ गए खुद, और भगवान ने उसको बोला, अच्छा ये बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। खुद भगवान खड़े हैं सामने, खुद भगवान। और आपको पता है उस बूढ़ी औरत ने क्या बोला? क्या बोला उस बूढ़ी औरत ने? मतलब भगवान सामने खड़े हैं, मैं बता रहा हूं, भगवान सामने खड़े हैं। और वो बूढ़ी औरत ने बोला, ये जरा लकड़ी का गट्ठर मेरे सिर पे रख दो उठा के। अरे भगवान आ गए, पूरी दुनिया मांग ले, दे देंगे 1 सेकंड में। पूरी दुनिया मांग लो, 1 क्षण में दे देंगे वो। लेकिन उसने क्या बोला कि ये गट्ठर उठा के मेरे सिर पे रख दो। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान का दर्शन से सारे काम हो जाते हैं। भगवान का दर्शन अगर गलती से आपको हो भी गया तो आपको पता होना चाहिए बोलना क्या है। पता तो होना चाहिए ना। आपने मेहनत की, चलो भगवान सामने आ गए। अब अगर आपने उस बूढ़ी औरत की जगह भगवान को यही बोल दिया, ये गट्ठर उठा के जरा ऊपर रख देना, ये भगवान के दर्शन कैसे होंगे? और दर्शन होने के बाद भगवान को बोलना क्या है? मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है भगवान को बोलना क्या है। और एक बात और बता दूँ, जब भगवान सामने आते हैं ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी आपकी। भगवान बोलेंगे कुछ बोलो, और लोगों बोला ही नहीं जा रहा। और अगर बोलोगे, वो बूढ़ी स्त्री की तरह बोल दिया, गट्ठर सिर पे रख दो। हम क्या करते हैं? पहले तो भगवान को याद करते नहीं, लेकिन अगर जीवन में समस्या आ जाए तो भगवान को गलती से पुकार लिया। अगर भगवान को पुकार लिया तो भगवान को पुकार के ये कहते हैं कि हमारे घर में आसक्ति और बढ़ा दो, और हमारे घर से जो हमारी आसक्ति है और अधिक बढ़ जाए। आप बोलोगे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो, आप जब आरती करते हो ना, ओम जय जगदीश हरे, और फिर आखिर में क्या बोलते हो? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बोलते हैं नहीं बोलते? ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इस लाइन में, इस पंक्ति में और वो बूढ़ी औरत के प्रार्थना में कि एक गट्ठर मेरे सिर पे रख दो, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। लेकिन गलती आपकी नहीं है। आप तो अबोध बालक हो, आपको किसी ने बताया ही नहीं। आपकी क्या गलती है बताओ? गलती, जैसे हमने कल बताया था, गलती तो उन इंद्र के अनुयायी ढोंगी सन्यासियों की है, जिन्होंने आपको इस लाइन में लगा दिया कि बस भगवान जब सामने आए तो उनको बोलना, ये लकड़ी का गट्ठर मेरे सिर पर रख दो। ये बूढ़ी औरत आप और हम ही जोर जोर से बोल रहे हैं, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का। आगे नहीं चाहिए सुख संपत्ति, नहीं चाहिए हमें तन का सुख, हमें आपकी भक्ति चाहिए भाई।
हमें नहीं चाहिए सुख। हम अपनी आसक्ति को बढ़ाने का कोई मौका छोड़ते नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं है कि हम छोड़ दें उसको। अच्छा, जो ये आसक्ति है ना, आसक्ति भी बड़ी अजीब चीज है। ये आसक्ति दो तरह की होती है। हमारे शास्त्रों में इसको बोला गया है हृदय ग्रंथि। आपके हृदय में एक गांठ बंधी हुई है। अच्छा, वो गांठ बंधी किस पे हुई है? वो गांठ जो आपका हृदय है ना, आपके हृदय के चारों ओर एक कांटेदार रस्सी लिपटी हुई है, ये उसकी गांठ है। और कसके वो गांठ लगी हुई है, आपका हृदय भिंचा जा रहा है, सांस लेना दुर्भर हो रहा है। लेकिन हम लोग भगवान से यही बोले जा रहे हैं कि हमारे सिर पे लकड़ी का गट्ठर रख दो। ये जो आसक्ति है दो तरह की होती है। एक आसक्ति होती है एक तरफा और एक आसक्ति होती है दो तरफा। अच्छा, एक तरफा आसक्ति होती है घर के अंदर, मकान में, कार में, खेत खलिहानों में। एक तो ये आसक्ति होती है, एक तरफा है। आपकी आसक्ति उसमें है, उसकी आसक्ति आप में नहीं है, वो निर्जीव है। वो नहीं, घर की जो मकान है वो आपसे आसक्त थोड़े ना है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। कल के निकलते आज निकल जाना, कोई और रहना शुरू कर देगा, वो निर्विकार है। वो उसको फर्क नहीं पड़ता आपसे। आप ही उस पर चिपके जा रहे हो, रोगन करवाते हो और एक मंजिल और डलवाते हो, फिर एक मंजिल और डलवाते रहते हो। आपकी आसक्ति है, घर की नहीं है। ये एक तरफा आसक्ति है। ये जो एक गांठ लगी हुई है ना, एक गांठ को खोलना आसान होता है। एक गांठ खोल दी, चलो काम खत्म हुआ। लेकिन ये जो दो तरफा आसक्ति है, ये बहुत खतरनाक होती है। आप बोलो ये दो तरफा आसक्ति कौन सी है? तो ये दो तरफा आसक्ति होती है पति पत्नी का संबंध, माँ बाप बच्चे का संबंध। ये दो तरफा है। पति पत्नी से आसक्त है और पत्नी पति से आसक्त है। अगर पति बोलेगा कि मेरी आसक्ति खत्म हो गई, मैं अब घर में आसक्त नहीं हूं, एक गांठ चलो खुल गई, लेकिन गांठ तो दो लगी हुई है। पत्नी बोलेगी भाई कहाँ जा रहे हो, तुम भूल गए जब तुमने 7 चक्कर लगाए थे आग के, तो तुमने बोला था जीवन भर गुलामी करूंगा और गुलामी करने के पैसे लूंगा नहीं दूंगा। तुमने वायदा किया था। ऐसे ही होता है ना, पैसे देते हो नहीं देते, देते नहीं देते, और गुलामी करते हो नहीं करते। ये जो पुरुष होते हैं ना, ये सोचते हैं कि हम बड़े समझदार हैं। लेकिन आप देख लो, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गुलामी करने के पैसे दे रहा है? कोई है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन हर घर में मौजूद है, हर घर में मौजूद है। मैं खुद ही हूँ, मैं खुद भी ऐसे ही हूँ। हर घर में मौजूद है ऐसा व्यक्ति, ऐसी हालत है। तो ये दो तरफा ग्रंथि है। अगर पत्नी की आसक्ति खत्म हो गई, पति बोलेगा भाई कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है? तुमने बोला था भैया सेवा करूंगी, बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। पत्नी सोचती है हाँ बात तो सही है, पूरा जीवन लगी रहती है, और बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी लगी रहती है उसके अंदर। एक बार मैं वृंदावन में था, तो मुझे एक वृद्ध सज्जन मिले। दिल्ली में रहते थे वो भी, लेकिन मिले वृंदावन में जाके मुझे।
तो मैंने उनको बोला, अरे सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में क्यों नहीं रहना शुरू कर देते तुम? अब तो तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए, अब क्यों घर में पड़े हुए हो? वृंदावन में जाके रह लो, भगवान का भजन करो। उसने कहा नहीं, मेरा घर में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, मेरा बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है अपने घर में। मैंने कहा यार ऐसा, मतलब 60, 70, 65, 70 साल की उम्र हो गई, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दायित्व आ गया इसके सिर पे? तो मैंने उससे पूछा, अच्छा क्या महत्वपूर्ण दायित्व है तुम्हारे सिर पे? कहता है मुझे सुबह उठ के दूध लाना होता है। अब भाई ये महत्वपूर्ण दायित्व है? तो जो बूढ़े हो के भी घर में पड़े रहते हैं, बस उनका दो काम होते हैं, उनके, एक तो सुबह दूध लेके आ जाओ, और दूसरा बुरा मत मानना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपकी ऐसी हालत है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। बुरा मत मानना, मैं पहले कह रहा हूँ आपको। और दूसरा उनका दायित्व होता है कुत्ते का, कि बेटा बहू वो कहते हैं अच्छा हम जरा जा रहे हैं, आप घर की रखवाली करना। वो जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो घर की रखवाली करते रहते हैं कुत्ते की तरह, और वो जाके मौज कर रहे हैं। ये हर घर में होता है। और मैंने देखा है जो ये बूढ़े हो जाते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो घर के बाहर चारपाइयाँ कुर्सी पे बैठ के पता नहीं कहाँ पे आसमान में सामने देखते रहते हैं टकटकी लगा के। एक बार मैं सुबह सैर करने के लिए गया, तो मैं एक घर के बाहर से निकला, वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी था, कुर्सी पे बैठा हुआ था और ऐसे देख रहा था आसमान में। 1.5-2 घंटे बाद मैं वापस आया, वो ऐसे ही देख रहा था। मैंने कहा भाई वो क्या ढूंढ रहा है तो उसमें 2 घंटे हो गए तुझे वहाँ पे देखते हुए। तो मैंने उसको बोला अरे भाई तुम हरि नाम क्यों नहीं करते, भगवान का नाम लो बैठे बैठे। तो पता है मुझे क्या बोलता है? कह रहा टाइम ही नहीं है। 2 घंटे से तू वहाँ देखे जा रहा है सामने, टाइम ही नहीं है मेरे पास। और मैंने माथा पकड़ लिया अपना। मैंने कहा यार क्या कह रहे हो तुम, टाइम नहीं है तुम्हारे पास में। और यही हालत हमारी है, यही हालत हमारी है। तो जो भी मैं आपको ये सारी बातें बोल रहा हूँ, बस आप बुरा मत मानना, लेकिन ये सोच लेना कि आप ही हो। जितनी भी बातें मैं बोलता हूँ मैं सीधे से नहीं कहता, घुमा फिरा के, बस ये अपने मन में बार बार सोचते रहना, अरे तो मेरी बात कर रहे हैं, मैं ही ऐसा करता हूँ या मैं ही ऐसी करती हूँ।